ये ग्रहण क्या है? तो राहु और केतु जो टुकड़े बनते हैं वही पौराणिक मान्यता है कि आगे चल के चंद्रमा और सूर्य को ग्रसते हैं, ग्रहण करते हैं। आज का साइंस ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक ट्रैक में आने के कारण जो छाया क्रिएट होती है उसको हम ग्रहण कहते हैं। यही बात आर्यभट्ट ने 1600 साल पहले कह दी थी। मन में आज भी बहुत डर है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि अपने मंदिर के कपाट बंद करते हुए, तो गर्भवती महिला है तो बाहर जाने नहीं दिया जाता। ये अशुभ समय है, स्त्री को प्रभावित ना कर सके। यहाँ तक कि लोग मानते हैं कि अगर उस समय कोई सो जाए स्त्री, उसके बच्चे का अंग कोई ना कोई विकीर्ण हो जाता है। लोग खाना नहीं खाते, खाना भी इसलिए नहीं खाते कि एक तो अशुभ समय है, और कई लोगों का ये मानना है कि जो वहाँ से रेडिएशन निकलती है, गलत किरणें निकलती है, या जो कीटाणु हैं वो आते हैं और खानों को दूषित कर देते हैं। साइंस भी अभी है, साइंस में भी लोग मानते होंगे ना, साइंस का क्या कहना है इस विषय में? कोई राहु केतु नाम का कोई प्लैनेट भी नहीं है, हमें ये भी समझना होगा। राइट। राहु और केतु नाम का कोई प्लैनेट नहीं है। कोई पहले सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता था तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग अचानक से दिन के समय अंधेरा हो गया, लोग डर जाते थे, और कोई तो जाके सीधे सूर्य को सीधे अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखने लगते थे। लेकिन उस समय जब लोग सूर्य को डायरेक्ट देखते थे, उनकी आंखें खराब होती थी, तो लोगों को लगता था किसी देवता का या किसी आसुरी शक्ति का प्रभाव है इस समय, इसलिए लोग डर के कारण अंदर छिप जाते थे। जो सोचो, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम गर्भ की स्थिति को नहीं समझ पाते थे। बच्चे 3-4 बच्चों में से 2-3 बच्चे नहीं बचते थे। चंद्रमा पर पहुंच गए, और आप अभी चंद्र ग्रहण को अशुभ मान के बैठे हुए ही आता है। आपके जीवन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, एक सामान्य घटना है। उसके बावजूद डर से, भय से, लोभ से, इन कारण से जो मान्यताएं प्रचलित हुई, हम उनको धर्म समझ बैठे हैं। धर्म वास्तविक विज्ञान ही है। यानी कि रिसर्च, आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या उनके ऑपरेशन बंद हो जाते हैं जब आप ग्रहण आता है? तो नहीं, कुछ भी नहीं बंद होता है। सारी प्रकृति चल रही है, सिर्फ आप बंद हो जा रहे हैं। ये ग्रहण क्या है? और लोग इतना डर, और आज के आधुनिक साइंस की टेक्नोलॉजी होते हुए भी आज भी पुरानी मान्यताओं को क्यों माना जाता है? और आपका क्या इसके ऊपर आपका क्या विचार है इसके ऊपर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम इसको लाइन से समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ग्रहण क्या है। पहले हम इसकी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनको समझेंगे, फिर साइंस को ऊपर आते हैं। सबसे पहले जो पौराणिक मान्यता ये है कि जो हमारे पुराण भागवत महापुराण हो या चाहे मत्स्य पुराण हो, उसमें कथा आती है कि राहु नाम का जो दैत्य रहता है, वो अमृत मंथन के समय जब अमृत पान करवाया जा रहा होता है दोनों लोगों को बैठाकर, दोनों पंक्तियों में, असुरों को और देवताओं को, उस समय इनको पता चलता है और ये जान जाते हैं जबकि उनको अमृत पिलाया जा रहा है, तो ये अपनी लाइन से उठ करके उनके लाइन में जाकर बैठ जाते हैं, और फिर सूर्य और चंद्रमा इनको देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, और भगवान विष्णु को बता देते हैं, जो मोहिनी के रूप में अमृत बांट रहे होते हैं। तो भगवान विष्णु उसी समय चक्र निकालते हैं और राहु के 2 टुकड़े कर देते हैं। तो राहु और केतु जो टुकड़े बनते हैं वही पौराणिक मान्यता है कि आगे चल के चंद्रमा और सूर्य को ग्रसते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी एक पौराणिक मान्यता है। आज का साइंस ये कह रहा है, जबकि आज की साइंस नहीं है, 2500 साल पहले इस बात को प्रमाणित कर दिया गया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कोई दैवी क्रोप या कोई आसुरी शक्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक ट्रैक में आने के कारण जो छाया क्रिएट होती है उसको हम ग्रहण कहते हैं। यही बात आर्यभट्ट ने 1600 साल पहले कह दी थी, और उसके बाद आचार्य भास्कर ने तो इस पर पूरा विवेचन किया है। उन्होंने बताया कि क्यों ग्रहण पड़ता है, उन्होंने पूरी सटीक गणना बताई। ये सब जानने के बावजूद भी आज तक लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इसलिए होता है कि राहु और केतु उनको ग्रस लेते हैं। एकदम सही कहा आपने, और आपने जो कहा मैं मानता भी हूँ, लेकिन लोगों के मन में आज भी बहुत डर है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि अपने मंदिर के कपाट बंद करते हुए,
मैंने लोगों को देखा है कि घर की जो गर्भवती महिला है उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता। लोग कई बार तुलसी का पत्ता पानी में डाल देते हैं, लोग खाना तक नहीं खाते हैं। ये जो आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज भी इस प्रकार की घटना हो रही है। तो आपका क्या कहना है आलोक जी इसके ऊपर? पहले आपने प्रश्न किया कि क्यों मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान क्यों बंद हो जाते हैं। देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र है उसके हिसाब से राहु केतु अशुभ ग्रह है, और हमारी मान्यता वही है कि राहु केतु के ग्रस्त के कारण ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो इस समय को बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, जिसके कारण हम मंदिरों की मूर्तियों को ढक देते हैं और मंदिर कपाट बंद कर देते हैं। हमारा मानना है कि जो मंदिर एक पॉजिटिव ऊर्जा है, जो अच्छी एनर्जी है, उसको ये बाहर की एनर्जी खराब ना कर सके। इसके कारण हम मंदिरों के कपाट बंद कर देते हैं, हम पूजा पाठ बंद कर देते हैं। क्योंकि उसका एक और रीज़न है कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक सूतक काल है, सूतक काल अपवित्र समय है, इसलिए हम जो बाकी जो शुभ कार्य हैं उसको स्थगित कर देते हैं। हम कोई अच्छे कार्य की शुरुआत ग्रहण में नहीं करते हैं, कैसा भी कार्य हो हम उसको टाल देते हैं। और जो एक वेद होता है, जो सूतक काल होता है, ग्रहण समाप्ति के बाद ही हम उस कार्य को करते हैं। इसके कारण ये भी बंद कर दिया जाता है। फिर आपने कहा कि स्त्रियों को रोक दिया जाता है। यही कारण है कि जो ये अशुभ समय है स्त्रियों को प्रभावित ना कर सके। यहाँ तक कि लोग मानते हैं कि अगर उस समय कोई सो जाए स्त्री तो उसके बच्चे का अंग कोई ना कोई विकीर्ण हो जाता है। तो ये मान्यता जो बैठी हुई है उसके कारण लोग स्त्रियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, उनको किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करने देते और उनको सोने तक के लिए मना कर दिया जाता है। लोग खाना नहीं खाते, खाना भी इसलिए नहीं खाते कि एक तो अशुभ समय है, और कई लोगों का ये मानना है कि जो वहाँ से रेडिएशन निकलती है, गलत किरणें निकलती है, या जो कीटाणु हैं वो आते हैं और खानों को दूषित कर देते हैं। इसके कारण हम खाना नहीं खाते हैं। कोई मानता है कि चंद्रमा और सूर्य के ऊपर जो दुख हुआ है, पीड़ा हुआ है, राहु केतु कर रहे हैं, इसके कारण हम खाना नहीं खा सकते। तो थोड़ी मान्यता सब जगह पर अलग अलग हैं, लेकिन विशेषता यही जो डर है लोगों के अंदर बसा हुआ है। इसके कारण लोग इन सारी मान्यताओं को अच्छे से मानते हैं। क्या कहना है कि साइंस भी अभी है, तो साइंस में भी लोग मानते होंगे ना। अब साइंस का क्या कहना है इस विषय पर? देखो, साइंस तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा है, और कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राहु और केतु नाम का, पहली बात तो कोई न तो दैत्य है और न कोई राहु केतु नाम का कोई प्लैनेट भी नहीं है। हमें ये भी समझना होगा। राइट। राहु और केतु नाम का कोई प्लैनेट नहीं है, कोई राक्षस या दैत्य नहीं है, फिर भी हम इनको इतना ज़्यादा सीरियस अपने ऊपर ले लेते हैं। देखिए, इसका कारण ये है कि लोग इतने डरे हुए जो हैं। जब पहले सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता था तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग अचानक से दिन के समय अंधेरा हो गया, लोग डर जाते थे, और कोई तो जाके सीधे सूर्य को सीधे अपनी आंखों से, नंगी आंखों से देखने लगते थे, जिसके कारण होता ये था कि उनकी आँख ही खराब हो जाती थी। आप सूर्य को कभी भी किसी भी समय अगर डायरेक्ट नंगी आंखों से देखेंगे तो आपके आंखों में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय ही, ऐसे समय में भी आप देखेंगे तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उस समय जब लोग सूर्य को डायरेक्ट देखते थे, उनकी आंखें खराब होती थी, तो लोगों को लगता था किसी देवता का या किसी आसुरी शक्ति का प्रभाव है इस समय, इसलिए लोग डर के कारण अंदर छिप जाते थे। जो स्त्रियां होती थी उनको घर के अंदर रख दिया जाता था, कोई अचानक ऐसी घटना ना हो जाए। आपको एक बात समझनी होगी कि 1947 से पहले भारत का जो आयु होती थी वो लगभग 32 साल के आसपास होती है। आप सोचो, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम गर्भ की स्थिति को नहीं समझ पाते थे। बच्चे 3-4 बच्चों में से 2-3 बच्चे नहीं बचते थे। ये बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण हम हमेशा डरे रहते थे। कोई बच्चा है गर्भ में और बाद में पता चला कि वो नष्ट हो गया, जिसके माँ को भी खतरा होता था। तो हम इतने डरे रहते थे कि उस समय भी हम इसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जोड़ के देख लेते थे। हमें लगता था उसी के प्रकोप के कारण ये जो गर्भ नष्ट हुआ या जो गर्भ में बच्चे के साथ ऐसा हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। तो ये जो
मनुष्यों के अंदर जो डर आया, इसके कारण ये इस प्रकार की जो मान्यताएं परंपराएं चली, और एक बार जो डर दूसरी मान्यता परंपरा का रूप ले लेती है, फिर आगे चल कर के हम जानते हुए भी उस बात को टाल नहीं पाते हैं। विज्ञान स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। बस इतनी सी बात है कि वो जब गति कर रहे होते हैं तो उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो ग्रहण होता है। इतनी सी सामान्य घटना को हम नहीं समझ पाते थे उस समय, तो उस समय के लोग ईमानदार थे, वो जो जानते थे वो करते थे। उन विचारों को अगर नहीं पता है तो वो मानते थे। लेकिन अगर आज आप ये सब कुछ जान रहे हैं, आपको पता है पूरी तरह से कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों हो रहा है, उसके बाद भी अगर आप इस मान्यताओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप तो उन समय के जो लोग थे उससे भी ज़्यादा मूर्ख हैं। उस समय के लोग तो जितने साइंस थे उतने हिसाब से चलते थे, लेकिन आप आज साइंस कहाँ पहुँच गया है, विज्ञान क्या कह रहा है, लोग यहाँ तक चंद्रमा पर पहुँच गए और आप अभी चंद्र ग्रहण को अशुभ मान के बैठे हुए हैं। तो आपके हिसाब से आज जो आपका मानना है कि साइंस के हिसाब से आज कोई भी व्यक्ति ग्रहण के वक्त खाना खा सकता है, कोई भी गर्भवती जो स्त्री है वो बाहर जा सकती है, और जो कपाट वगैरह जो बंद करने की प्रथा है वो केवल एक मान्यता है, कोई साइंस का कोई लॉजिक नहीं बनता। आपका बिल्कुल, देखो ये आज नहीं बहुत साल पहले भी बता दिया गया था। मैंने आपको जैसे बताया, भास्कराचार्य ने पहले भी बता दिया, आर्यभट्ट तक ने ये बात 1600 साल पहले बता दी। जिन्होंने ज्योतिष को बड़े ऊंचे आयाम तक पहुंचाया, उन लोगों ने ये बात कही। लेकिन जो हम सामान्य लोग होते हैं, हम शास्त्र को समझते हैं, जो हमारी लोक मान्यताएं होती हैं, हम उनको शास्त्र समझ करके उनको जड़ से पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ नहीं पाते हैं। जबकि आज साइंस ये कह रहा है, ये बात कह पा रहा है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इससे पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आपके जीवन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक सामान्य घटना है। उसके बावजूद अगर हम नहीं मान पा रहे हैं तो बस इसके पीछे एक डर है अनिष्ट होने का। हम हर समय इस बात से डरे रहते हैं कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, और अपने गलतियों को किसी दैवीय कोप या कोई आसुरी कोप पर छोड़ करके हम इस बात से इतना डर जाते हैं, जिसके कारण हमें इस प्रकार की मान्यताओं और परंपराओं को मानना पड़ता है। विज्ञान तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि आपके खाने में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन नहीं, हम बंधे हुए उन मान्यताओं से, उन रीतियों से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। किसी भी सत्य को जानना, ये स्पष्टीकरण होना चाहिए। आपका जो भय है, आप जो सावधानी बरत रहे हैं, वो ज्ञान से आना चाहिए। आपकी सावधानी किसी डर के कारण नहीं आनी चाहिए। आप अगर कुछ चीज़ जान रहे हैं उसके बाद आप सावधान हो रहे हैं तो ये एक सही बात है, लेकिन आप किसी अनजाने डर के कारण किसी बात से सावधान हो रहे हैं तो गलत बात है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी स्वेच्छा है, आप स्वेच्छा से उपवास रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप इस डर से इस बात को मानते हैं कि खाने में किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन होता है, खाना खराब हो जाता है, खाने से हमारे ऊपर दोष आ सकता है। जब आप इस प्रकार की मान्यताओं को मान करके आप उपवास करते हैं तो ये मान्यता आपको आगे चल के आपको ही बहुत बड़ी धोखादायक साबित होगी। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, खाना खाने में या स्त्रियों को घर आने जाने बाहर से किसी भी प्रकार की कोई आप सावधान हो रहे हैं तो ये एक सही बात है। लेकिन आप किसी अनजाने डर के कारण किसी बात से सावधान हो रहे हैं तो गलत बात है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन अगर आप खाना नहीं खाना चाहते तो आपकी स्वेच्छा है, आप स्वेच्छा से उपवास रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब आप इस डर से इस बात को मानते हैं कि खाने में किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन होता है, खाना खराब हो जाता है, खाने से हमारे ऊपर दोष आ सकता है। जब आप इस प्रकार की मान्यताओं को मान करके आप उपवास करते हैं तो ये मान्यता आपको आगे चल के आपको ही बहुत बड़ी धोखादायक साबित होगी। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, खाना खाने में या स्त्रियों को घर आने जाने बाहर से किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं है। तो आपका क्या कहना है
कि साइंस के हिसाब से अगर आपको बाहर जाना है तो जाओ, डायरेक्ट सूर्य की जो किरणें को आप देखो नहीं, ताकि आपकी आंखें सुरक्षित रहें। बाकी ये जो खाना पीना और जो गर्भवती स्त्री को जो कहते हैं मना कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शन लाते हैं, वो सब गलत है। सिर्फ और ये जो उपवास रखना है तो अपनी खुद की मान्यता है, इसमें से आपको कोई भी साइंस का कोई भी लेना देना नहीं है। और साइंस कोई कुछ ऐसा नहीं कहता कि भाई आपको उपवास करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। आपको लगता है करो करो, नहीं लगता है तो ना करो, आपका यही कहना है। तो जानने में और मानने में यही फ़र्क है। तो आप जो कह रहे हो वो लोग मानते हैं, मान्यता। अच्छा, हमारे पूर्वज ने इस तरह से कहा है, हमारे जो आज की जो, तो आज 21वीं सदी में आपका संदेश जनता को यही है कि साइंस के हिसाब से चलो। आपको लगता है उपवास करना है तो करो, न करना है तो ना करो, लेकिन डायरेक्ट सूर्य की किरणों को देखने के अलावा बाकी कोई भी खतरा नहीं है। क्या आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत सही बातों को पकड़ा है, यही सत्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस को आप मानो और धर्म को छोड़ दो। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि हम पुरानी लोक मान्यताओं को, जो डर से, भय से, लोभ से, इन कारण से जो मान्यताएं प्रचलित हुई, हम उनको धर्म समझ बैठे हैं। धर्म वास्तविक विज्ञान ही है। अगर धर्म बात कहेगा तो यही बात कहेगा कि आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में बाहर निकल सकते हो। धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अंधे हो जाओ। धर्म का अर्थ होता है आप जागृत हो जाओ। इतने दिनों तक आप सपने में सोए रहे हो, आप स्वप्न को हकीकत मानकर जी रहे हो। धर्म आकर के आपको थपकी मारता है, धर्म बोलता है नहीं, उठो। और ये वास्तविक सत्य है, आप इस सत्य को देखो, इसको पहचानो। ये जो आप आंख बंद करके पुरानी बातों की बस चल रही हैं, आपने मान लिया, ये धर्म नहीं कह सकता है कभी। अगर धर्म ऐसा कहेगा, धर्म इस प्रकार से अंधा होकर बात करे, तो फिर धर्म किस बात का रह गया। धर्म का अर्थ ही होता है कि आप जागृत हो जाओ, हर क्षण को ऐसे देखो जो एकदम नया हो, आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। लेकिन हम धर्म के नाम पर सिर्फ लोक मान्यताओं को मान रहे हैं, जो कि भय के कारण, लोभ के कारण या किसी भी प्रकार के प्रचलित संभावनाओं के कारण आई है, इसलिए हम उनको मान रहे हैं। आज भी आप किसी से सामान्य रूप से पूछो तो इन बातों को नकारेगा नहीं, वो राहु केतु को मानेगा और जो ये सारी परंपराएं हैं इनको मानेगा। विज्ञान चंद्रमा पर पहुंच गया है, लेकिन हम उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। हम उनकी बातों को मान रहे हैं जो पुराने किसी उस समय हो सकता है उनके लिए वो सत्य था, लेकिन आज आपके लिए ये बात सत्य नहीं है। गैलीलियो ने 500 साल पहले ये बात जब स्पष्ट रूप से कही कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके ऊपर ना जाने कितने प्रकार के आरोप लगाए, उसको जेल तक भेजा गया, उसके साथी को मार दिया गया। लेकिन आज आप स्वीकार कर रहे हो ना कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगा रही है। बिल्कुल। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम जो मान्यताएं मान रहे हैं और जो साइंस कह रहा है उसमें समन्वय होना चाहिए। आज का साइंस जो है वो धर्म के अतिरिक्त बाहर जा ही नहीं सकता है। धर्म पूर्ण साइंस ही है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं लोगों को सामान्य रूप से ये कहता हूँ कि आप खुद बैठकर विचार करो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और फिर आप निर्णय लो। कैसे नहीं होगा, आप समझो। तो यही सारी जो भ्रामक मान्यताएं समाज में धीरे धीरे फैली, उससे हमें अब बचना चाहिए और इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। मुख्य रूप से जो होली का त्यौहार आ रहा है, 3 तारीख को आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि 3 को नहीं, आप 4 तारीख को होली खेलो। आपकी स्वेच्छा है, होली आप कभी भी खेलो, लेकिन अगर आप इस डर से होली 4 तारीख को खेल रहे हैं कि 3 तारीख को ग्रहण है, अशुभ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ना करें। आपको 3 तारीख को होली नहीं खेलना है, आप ना खेलें, 4 को खेलें। लेकिन अगर आप इस डर से नहीं खेल रहे हैं कि ग्रहण है, हमारे साथ कुछ अशुभ हो सकता है, तो ये डर आपके साथ हमेशा अंदर बैठा रहेगा और अलग अलग रूप लेकर के आपको डराता रहेगा। इसलिए आप इस डर को बाहर निकाल दो। आपकी स्वेच्छा है 3 तारीख को होली खेलें, आपकी स्वेच्छा है 4 तारीख को खेलें,
लेकिन ग्रहण के कारण इस प्रकार के आप बातों से बचें, मेरा यही। तो आप ये स्पेसिफिक होली के लिए बोल रहे हैं या कोई भी त्यौहार हो उसके लिए बोल रहे हैं? ये ग्रहण अभी इस बार ये 3 तारीख को आपने कहा कि होली 3 तारीख को आ रही है, आप खेले नहीं के लिए, तो ये होली के लिए है या कोई भी त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, कोई भी त्यौहार के लिए हो? ये हर परिस्थिति में लागू होगा। जब ग्रहण से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है तो हम क्यों अपने कार्यों को रोकें? आप बताओ, आप ग्रहण के समय मंदिर बंद कर देते हैं, बराबर है। आप समझो आप किसको बंद कर रहे हो? आप भगवान को सर्वशक्तिमान कह रहे हैं। उसके बाद भी आप अगर आपको लग भी रहा है कि राहु केतु के कारण, तो राहु केतु क्या कर सकते हैं उस भगवान का? हाँ, सही कहा। आप खाना बंद कर देते हैं, आप ही सिर्फ खाना बंद कर देते हैं, पूरी दुनिया खाना खा रही है, क्या नुकसान हुआ जा रहा है? पूरी दुनिया में कितनी स्त्रियां गर्भवती होती हैं, कितनों के परिणाम ऐसे आए कि आप ऐसा मानने पर विवश हो गए कि बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता है। हाँ, वैज्ञानिक रिसर्च, आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या उनके ऑपरेशन बंद हो जाते हैं जब आप ग्रहण आता है? तो नहीं, कुछ भी नहीं बंद होता है। सारी प्रकृति चल रही है, सिर्फ आप बंद हो जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप डरे हुए हैं। पूरी प्रकृति चल रही है, कुछ भी नहीं रुक रहा है, लेकिन आप रुक रहे हो, और आपकी यही रुकावट आपको आगे जाने से भी रोक रही है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए।